नमस्कार, मैं सरदार बलविंदर। आज हम हैं शामली की धरती पे, जिसे किसान बेल्ट कहा जाता है। और यहाँ पर भी आज एक बार फिर हम बता रहे हैं कि न्याय पार्टी का महासम्मेलन है गरीब पिछड़ों का, और लगातार पिछड़े वर्ग की आवाज़ को उठाने का काम जो लोग कर रहे हैं, हम उनसे मुलाकात आपकी कराते रहते हैं। तो हमारे साथ हैं एक बार फिर से प्रेरणा सोलंकी जी, जो मुरादनगर से न्याय पार्टी की कैंडिडेट हैं। तो सबसे पहले चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। तो क्या बात है, लगातार एक के बाद एक बड़े बड़े महासम्मेलन करवा रहे हो, क्या बात है? ये सम्मेलन तो कराने जरूरी हैं, जब भी तो न्याय पार्टी का प्रचार हो रहा होगा और हम आगे बढ़ेंगे। सिर्फ प्रचार करना, समाज को जगाना नहीं है? नहीं, समाज को जागरूक करना है, उनके अंदर एक अग्नि पैदा करनी है कि पिछड़ा वर्ग जो आज पिछड़ा कहलाता है, उसे पिछड़ा वर्ग नहीं, एक समाज में एक इज्जत दिलानी है। गरीबों को जो आज तक नहीं मिला है वो उसका अधिकार उसे दिलाना है। ये लगातार हम बात करते हैं पिछड़ा वर्ग 54% की बात चलती है, लेकिन जब हम बात करते हैं पिछड़ा वर्ग, कुछ जातियों में ही सिमट के रह जाती। क्या मसला है ये जाति का ही तो जातिवाद हमें ख़त्म करना है। न्याय पार्टी का एक कारण ही यही है, आज एक तानाशाही राजनीति हो रही है जिसमें एक जाति धर्म को लेकर राजनीति हो रही है, लेकिन जाति और धर्म की राजनीति हमें ख़त्म करनी है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के हिसाब से जो उन्होंने संविधान में लिखा था कि सबे समान अधिकार, तो हमें तो समान अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी है। इस लड़ाई के लिए ही हमने आज अपनी न्याय पार्टी का गठन किया है, और ये जगह जगह जो हम सम्मेलन कर रहे हैं, ये हम जागरूकता बढ़ा रहे हैं। आज हमें अपने देश को, अपने समाज को जागरूक करना है। पिछड़ा वर्ग कुछ नहीं होता, गरीब कुछ नहीं होता। अगर हम बराबर चलेंगे, इस देश को हमें समानता का अधिकार देना है, बराबर का अधिकार देना है। हमने देखा सरकारी बात तो पिछड़े वर्ग की बात करते हैं, सरकारें आती हैं, वो राजनीतिक रोटियां भी पिछड़े वर्ग के ऊपर सेकती है, कहते हैं कि हम पिछड़े वर्ग का उद्धार करेंगे। लेकिन बात जब करते हैं, हम अखबार का कॉलम देखते हैं नौकरियों का, तो उस कॉलम में अगर मान लो 4 सीटें एससी की निकली हैं और 2 सीटें एसटी की निकली हैं, तो वहाँ पे 1 सीट पिछड़े वर्ग की निकलती है, ओबीसी की। और अगर हम बात जनरल कैटेगरी की बात करें, तो वो जनरल कैटेगरी में 60 से 100 सीटें तक की बात आती है। कैसे समान अधिकार मिलेंगे? यही तो समझाना है कि हमारे कहने के लिए कागजों में पिछड़े वर्ग को 57% हमें आरक्षण दिया जाता है। 27% हमें आरक्षण दिया जाता है, लेकिन उस आरक्षण का क्या फायदा है जब वो आरक्षण हमें मिल ही नहीं रहा। 1 सीट निकाल देते हैं पिछड़े वर्ग की, तो उसमें आरक्षण क्या हुआ? सारी तो जनरल सीटें हो गई। ये सब हम लोगों को बरगलाया जा रहा है। हम लोगों का एक माइंड मेकअप कर देते हैं कि हमारा जो अधिकार है वो तो है 27%, लेकिन उस 27 में काट छाट करके वो 1-2% का ही रह जाता है। लेकिन दोषी कौन है, ये भी तो सवाल है ना। जिता तो आप ही रहे हो भाई। बार बार काशीराम साहब को भी हमने सुना था, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भी सुना, और सब एक बात कहते थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप कहते हैं 54%, आप हिस्से की बात तो करते हो, लेकिन आपका जो समाज चुनाव के समय में अपनी हिस्सेदारी की बात करता है, कहाँ गायब हो जाता है, कहाँ एकदम ही जो आज न्याय पार्टी का गठन हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि अभी तक किसी ने पिछड़े वर्ग को या गरीब वर्ग को जगाया नहीं है। न्याय पार्टी का एक यही उद्देश्य है कि आओ जागें और कदम से कदम मिला के चलें, और आज जो हम इतने पीछे हैं उस पिछड़ता को ख़त्म करते हुए अपने आगे अपनी जो हमारी, आप देखिए, जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी, ये कहा जाता है, लेकिन ये भागीदारी जब हमें नहीं मिल रही, इसलिए आज हमने न्याय पार्टी का गठन किया है और अपनी हिस्सेदारी लेने के लिए खुद इसके लिए लड़ाई लड़ी है। आप सम्मान स्वाभिमान की भी बात कर रहे हैं, बराबर के अधिकार की बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने मंच पे देखा सिर्फ आप अकेली महिला हैं, बाकी महिलाएं कहाँ हैं? वहाँ पे बराबर का सम्मान क्यों नहीं? अभी सम्मान धीरे धीरे, आप देखिए, ये जागरूकता, मैंने क्या कहा कि जो हमारा जगह जगह ये सम्मेलन किस लिए हो रहा है, ये जागरूकता के लिए हो रहा है। तो ये जागरूकता ही तो हमें आगे बढ़ानी है। आज मैं 1 महिला हूँ, 1 और 1 11, तो वो आगे धीरे धीरे, ऐसे ही आपको आज 1 दिख रही हूँ, अभी आने वाले टाइम में आपको 11 दिखेंगी। तो उम्मीद करूंगा कि महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व यहाँ पे ज़्यादा दिखाई देगा। बिल्कुल दिखेगा। आज तो थोड़ी कोई दिक्कत थी, जो मेरे साथ, जो मेरी कैंडिडेट हैं, जो मेरे साथ बराबर चलती है, नहीं आ पाई, नहीं तो हम तो एकजुटता के साथ सब इकट्ठे होके चलते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ प्रेरणा सोलंकी जी, न्याय पार्टी की उम्मीदवार हैं मुरादनगर से, और लगातार ओबीसी वर्ग की बात करते हैं, महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं। अब चुनाव के बाद पता लगा कि क्या स्थिति है और क्या नहीं, कितना ही लोगों को लुभा पाए हैं और कितना नहीं।